नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व भर में अगर बात की जाए धार्मिक देश की तो भारतवर्ष का नाम सबसे ऊपर आता है। भारतवर्ष में ही सबसे ज़्यादा भगवान की मायने आज के इस डिजिटल युग में भी साइंस से ऊपर भारत में भगवान को रखा जाता है। लोग साइंस को कम मानते हैं, भगवान को ज़्यादा मानते हैं। जब भी लोग किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं या फिर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तब भी सबसे पहले भगवान को याद किया जाता है। उनकी याद में कोई हवन करवाता है तो कोई एक बड़ा यज्ञ करवाता है। अपने अपने समय के अनुसार लोग भगवान के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। और अगर बात की जाए घर बनाने की, दुकान बनाने की विधि, उसमें प्रवेश करने से पहले भगवान की याद में एक छोटा सा हवन गुरु रखा जाता है। बात की जाए अन्य धर्मों में तो अन्य धर्मों में भी इस देश में भगवान को मानते हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म में भी कुरान शरीफ को जैसे बहुत से ज़्यादा मुसलमान भाई मानते हैं। 5 वक्त की नमाज करते हैं, रोज़े रखते हैं। और बात की जाए ईसाई धर्म के लोग चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। अगर बात की जाए तो किसी धर्म के लोग भी पीछे नहीं हैं। वह लोग भगवान को चाहने वाले हैं, गुरु ग्रंथ साहिबा का पाठ करते हैं। और तो और वह लोग भगवान को खुश करने के लिए भंडारे आदि भी करवाते रहते हैं। एक ही बात भारतवर्ष के सभी धर्मों के भगवान के प्रति ऐसा भाव सवाल यह पैदा होता है कि वास्तव में ऐसा करने से भगवान खुश होता है या नहीं। क्या जो सभी धर्मों में चल रहे हैं उनसे भगवान प्रसन्न होता है या नहीं। इस भक्ति से हमें मुक्ति दे सकता है या नहीं। इन सब चीज़ों से हमें सतलोक में स्थान मिलेगा। क्या हम इंसानों से परमेश्वर को पा सकते हैं? क्या इंसानों से हम सब सुख प्राप्त कर सकते हैं? आज हम इन तमाम सवालों का उत्तर जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दर्शकों, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और जाने अपने अपने आध्यात्मिक सवालों के उत्तर से। पहले हम बात कर लेते हैं कि सभी धर्मों में कौन कौन सी क्रियाएं इस समय चल रही हैं भगवान को पाने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू धर्म के। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म भारतवर्ष में बहुत ही पुराना धर्म माना जाता है और हिंदू धर्म के अनुयायी भारत में मौजूद हैं। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, भूत पूजा, अपार पूजा, पितर पूजा आदि पूजाएं हैं। हिंदू धर्म में बहुत से भगवान माने जाते हैं। जैसे कि श्री राम जी को कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ लोग श्री कृष्णा जी को भगवान मानते हैं और कुछ लोग श्री शिव जी को भगवान मानते हैं। तो कुछ लोग देवी दुर्गा जी को सब कुछ मानते हैं। कुछ लोग हनुमान जी को भगवान मानते हैं। इससे हिंदू धर्म में बहुत से भगवान माने जाते हैं और सभी लोग अपने अपने इष्ट देव के लिए संतुष्ट करते हैं। कुछ लोग तीर्थों पर जाकर भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग मंदिर में जाकर घंटी बजाते हैं, तो कुछ लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ही अपने आप को बड़ा साधना मानते हैं। कुछ लोग चारों धाम की यात्रा करते हैं, कुछ लोग हवन यज्ञ आदि करवाते हैं, कुछ लोग घर में बैठकर ही जप तप करते हैं, मनमाने मंत्रों का जाप करते हैं और कुछ लोग संतों महात्माओं के पास जाना
सही समझते हैं। अगर बात की जाए इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म में भी वही हाल है कि नमाज पढ़ना, रोजे रखना, और वह लोग अपने त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं, जैसे कि बकरीद, बकरा ईद। इस तारीख से लोग भगवान को खुश करने के लिए अपने धर्म के अनुसार की जाए रीति रिवाज को पूरा करते हैं। और अगर बात की जाए ईसाई धर्म की, इस धर्म के लोग क्रिसमस का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। अगर बात की जाए ईसाई धर्म की, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इससे ईसाई धर्म के लोग भी गुरुद्वारे को जाते हैं, वहाँ जाकर साहिबा का पाठ करते हैं और भगवान को खुश करने के लिए लंगर आदि करवाते रहते हैं। यानी कि कोई धार्मिक भंडारा जिससे कि वह हर समूह के लोगों को आमंत्रित करते हैं और उन्हें भंडारा करवाते हैं। इनकी यह सभी क्रियाएं हम आपको बता दें कि एक तत्वदर्शी संत का कहना है कि यह क्रियाएं जो यह मनमानी है, इन सभी क्रियाओं से भगवान नहीं मिल सकता। अब आपको बहुत बड़ा धक्का लगा होगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह सभी क्रियाएं पुराने समय से चली आ रही है, इन सभी क्रियाओं के पूर्वज भी करते हैं और हम भी करते आ रहे हैं। लेकिन देश को कोई भी बात मीडिया के सामने कहने से पहले इंसान सोचता ज़रूर है, उसके बारे में जांच पड़ताल करता है। मीडिया के सामने हम लोग एकदम से कोई भी निराधार बात नहीं कह सकते बिना प्रमाण के। बात मीडिया के सामने कही जा ही नहीं सकते। जिस तत्वदर्शी संत ने यह बात कही है, यह सभी के जो सभी धर्मों में चल रहे हैं, इस बात को प्रमाणित भी करके दिखाया है। संत जी का कहना है कि यह सभी क्रियाएं हमारी मनमानी है और शास्त्र विरुद्ध भी है। शास्त्रों में कहीं नहीं इनका उल्लेख किया गया है। ईसाई धर्म के जो कुरान शरीफ है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप बकरी की बलि दो, बकरे की बलि दो, मांस खाओ, रोज़ा रखो। अगर बात की जाए हिंदू धर्म के शास्त्र के, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप व्रत उपवास करो, तीर्थों पर जाओ, मंदिरों में जाओ। उन्हें भी किसी और परमेश्वर की साधना के बारे में यह बताया गया है। परमेश्वर के पाने की विधि भी कुछ और बताई है, परमेश्वर के पाने का मंत्र भी कुछ और बताया है। यदि बात की जाए बाइबल की, तो बाइबल में भी कहीं पर भी नहीं लिखा कि भगवान निराकार है। भगवान को साकार होने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ईसाई धर्म के लोग भगवान को मानते हैं। यदि पूछा जाता है कि भगवान कौन है, कैसे दिखता है, तो सीधा कह देते हैं भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। अगर बात की जाए पवित्र सिख धर्म की, बिटवीन सिख धर्म में भी जो कि ये नहीं चल रही है। अगर बात की जाए पवित्र सिख धर्म की, बिटवीन सिख धर्म में भी जो कि नहीं चल रही है, गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार नहीं है। गुरु ग्रंथ में जिस परमेश्वर के बारे में बताया गया है, सिर्फ धर्म के व्यक्ति उसे परमेश्वर के बारे में नहीं जानते। तो आप सोच रहे होंगे, ऐसे हैं जिन्होंने इन सभी क्रियाओं को मनमाना करा के दे दिया है। 10 को वह कौन है जिन्होंने इन सभी क्रियाओं को मनमानी बताते हैं? दर्शकों, वह संत हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान दिखाया है, जिन्होंने अन्य से ऊपर उठकर परमेश्वर का
संविधान बताया है, सच को जनता के सामने लाया है। केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी ही ऐसे संत हैं जो शास्त्रों का सही ज्ञान रखते हैं, सही शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना बताते हैं और प्रमाणित कर दिखाते हैं कौन से मंत्र जाप करने चाहिए और कौन से साधना करना चाहिए। आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सी क्रियाएं सही हैं और कौन से गलत, कौन से साधनाएं हमें करनी चाहिए, कौन सी साधनाएं हमें नहीं करनी चाहिए, तो आप भी एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अवश्य सुने। उनके सत्संग सुनने से आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे, और उसके बाद ही अपनी साधना शुरू करें। यदि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन सुनना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन शाम को 7:30 बजे साधना टीवी चैनल पर प्रतिदिन आता है। अगर आप संत रामपाल जी महाराज का एक विशेष यूट्यूब चैनल भी है जिस पर आप सभी विजिट कर सत्संग सुन सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज नाम से, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हमारा आपसे हाथ जोड़कर यही अनुरोध है कि आप उसे अभी विजिट करें। धन्यवाद।